आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 जनवरी और 2 जनवरी के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम लोग न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट आप कर सकते हैं या पूरे जो भी आपके प्रिपरेशन के लिए आवश्यक सामग्री है सब अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी के न्यूज के साथ। बीरेन एक्सप्रेसेस रिग्रेट फॉर वायलेंस इन मणिपुर, ये पहला न्यूज है और ये न्यूज आ रहा है मणिपुर से। देखिए ये न्यूज ना तो हमसे प्रीलिम्स में पूछे जाएगी ना ही मेंस में पूछे जाएगी। इसमें केवल एक एथिकल पार्ट आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे मणिपुर के सीएम हैं, इन्होंने रिग्रेट फील किया है पिछले साल जो भी वायलेंस वगैरह हुए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने ये वादा किया है कि नेक्स्ट ईयर मीन्स ये जो ईयर प्रारंभ हुआ है 2025, इस पे ये चीज़ों को नियंत्रित करेंगे और बेहतर करेंगे। तो ये एक तरह से आप एथिक्स का हिस्सा समझ सकते हैं। प्रीलिम्स की बात की जाए तो मणिपुर और इसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। इंडिया ट्रेड्स केयरफुली ऑन डेथ सेंटेंस टू वुमेन इन यमन। देखिए ये एक महिला है जो यमन में पकड़ी गई हैं और इन पे डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है। अब भारत को ये भारतीय है, भारत को इसमें बहुत केयरफुली इस पूरे मैटर को डील करना है। केयरफुली डील करने से इशू ये है कि इनका जो गिरफ्तारी हुआ, इनके ऊपर जो मामला चल रहा है वो मर्डर केस से रिलेटेड है, और हम जानते हैं कि इंडिया कभी भी ऐसे किसी घटना को, वायलेंस से रिलेटेड घटना को समर्थन नहीं करती है। डायरेक्ट रूप से तो खैर कभी नहीं करती है। तो ऐसे में अब ये जो बात करेंगे यमन सरकार से, वो कुछ डिप्लोमेटिक किस्म की बात होंगी। हालांकि भारत ने कहा है कि वो इस पे प्रयास करेंगे और भारत इस मैटर को जानेगी अच्छे तरह से और प्रयास करेगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भारत की जो हमारी जो नीतियां है, हमारी जो पॉलिसीज है, इसमें ये प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी लेते हुए जो संभावना बहुत कम दिख रही है इसकी। हालांकि भारत बिल्कुल ही इस मामले में बात करेगी डिप्लोमेटिक ढंग से या फिर अपने जो भी वहाँ के फ्रेंडली काउंटर पार्ट जिसको बोलते हैं उन लोगों से बातचीत करेगी। अगला न्यूज है, भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होता है? तो इसमें दो या दो से अधिक देश एक साथ मिलकर के युद्ध का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये जो है ये 18वां एडिशन है और ये जो अभ्यास है ये सूर्य किरण कहलाता है। कई बार इससे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों से संबंधित है, या फिर इस बार का जो सूर्य किरण अभ्यास हुआ वो कहाँ हुआ, स्थान पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ में जो आपको भारत और नेपाल के बीच जो एक्सरसाइज हो रहा है इसके उद्देश्य क्या है ये पूछ लिए जाते हैं। मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो मेंस में तो इसके उद्देश्य को बहुत अच्छे तरह से हमें पढ़ना है। तो इसका उद्देश्य जो है वो है एक दूसरे के ऊपर जो एक दूसरे के सहयोग से वारफेयर, युद्ध वाले स्थिति से निपटना और एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखना, ये इसका उद्देश्य है। और आपको सूर्य किरण जिन दो देशों के बीच होता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स की दृष्टि से। फिर हमारे जो रिलेशन भारत और नेपाल के बीच क्या है और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें भी आप सूर्य किरण युद्ध अभ्यास को दर्शा सकते हैं कि हाल ही में ये अभ्यास संपन्न हुआ, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो स्ट्रांग है। अगला एक न्यूज है जो प्रीलिम्स की दृष्टि से पूछा जा सकता है पोएम 4 को लेकर। ये पोएम 4 है क्या? तो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ये इसका पूरा नाम है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसका फोर्थ है। इसमें आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। बाकी आप इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। इसरो के लिए ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस इम्पोर्टेंट ईयर में जैसे कि स्टार्टिंग वाले दिन ही स्पेडेक्स का जो लॉन्चिंग किया गया, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस पूरे साल इसरो के काफ़ी बड़े-बड़े प्लानिंग्स है जो इनको करने हैं। हम लोग ये जो अभी जो हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं न्यूज़पेपर को, इसमें हम लोग एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट होंगे
या जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको कवर करेंगे, क्योंकि इस बार जो हम लोग अभी जो शुरू कर रहे हैं इसमें प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस के भी प्रिपरेशन को ध्यान में रखा गया है। यहाँ अगर 1 जनवरी के द हिंदू में देखें तो उस तरह का कुछ न्यूज़पेपर दिख नहीं रहा है और उस तरह का कोई न्यूज़ दिख नहीं रहा है, और वैसे वीडियो लंबा करने के लिए टाइम किल करना मुझे नहीं लगता है कि सही है। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे हम लोग केवल उनको ही कवर करेंगे। फिलहाल अगला एक न्यूज़ इसमें दिख रहा है आपको, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। वो ये रहा, कोर सेक्टर जो है इसमें पिछले 4 महीने में 4.3% की हाई पेस देखने को मिली है। कोर सेक्टर जो है वो आगे बढ़ा है और इसमें पिछले 4 महीने में हाई पेस देखने को मिली है नवंबर में 4.3% का। इकोनॉमी में आपने कोर सेक्टर पढ़ा ही होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कितने कोर सेक्टर है, कौन-कौन से हैं, और इसके बारे में हम लोग चर्चा कल की वीडियो में ज़रूर से करेंगे कोर सेक्टर को लेकर के। तो ये 1 जनवरी के इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। अब हम लोग 2 जनवरी के न्यूज़ को देख लेते हैं। 2 जनवरी के द हिंदू को हम लोग देखते हैं तो इसमें 1 जनवरी के दिन कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट घटना हुए हैं। उसको यहाँ पे फ्रंट पेज से शुरू किया गया है, उसको दर्शाया गया है। हमारा उद्देश्य जो है वो वही है कि हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करें। इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स को भी इस बार देखा जाएगा मेंस की दृष्टि से, और पीडीएफ अगर आपको इन सब के चाहिए, न्यूज़पेपर के चाहिए, आपको 2-3 हिंदी न्यूज़पेपर जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, आपको राष्ट्रीय सहारा है, जनसत्ता है, साथ ही साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके अपने लिए सारे स्टडी मटेरियल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। आइए इस यहाँ शुरू करते हैं। एक तो ये न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सेंटर ने कहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे। आप ये न्यूज़ जान रहे होंगे कि किसान जो है वो एमएसपी को लेकर के फिर से धरने पे बैठी हुई है। अभी पूरी की पूरी एमएसपी की मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की पूरी अपनी एक प्रक्रिया होती है। इसके ऊपर सेंटर ने बात की, फिर सेंटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। एमएसपी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये कैसे लागू होता है ये आप इकोनॉमी में पढ़े होंगे, इसको जरूर से एक बार देख लीजिएगा, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। कॉर्नर में एक न्यूज है, न्यू जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ स्लम्प्स टू 3.3% इन दिसंबर। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो देखना है कि जीएसटी कलेक्शन में किस तरह से ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल से ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जीएसटी कलेक्शन में जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ जो है स्लम्पिंग किया है 3.3% दिसंबर में। अगला न्यूज हम लोग देखते हैं, ये एक न्यूज है आपको टाइगर रिलीज्ड को लेकर के। टाइगर को रिलीज किया है उड़ीसा के सिमलीपाल रिजर्व में, वापस ले जाकर के छोड़ा गया है, और ये जो उड़ीसा के सिमलीपाल रिजर्व में छोड़ा गया इस टाइग्रेस का नाम है जिन्नत, ये याद रखिएगा। 3 साल का है ये 3 सप्ताह से जो है वो घूम रही थी उसी बाउंड्री के अंदर, और फिर इसे उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वापस लाया गया है। और इसको जो है वो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो है वो अगले 3 हफ्ते तक इसका बहुत क्लोजली निरीक्षण करेंगे। तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स की दृष्टि से। और दूसरा आपको इस जिन्नत क्या है, तो ये एक टाइगर है, टाइग्रेस है, 3 साल की है ये। और आपको ये ध्यान रखना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। इस तरह के क्वेश्चंस प्रायः आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं कि जो चर्चे में है यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जहाँ जिन्नत को वापस ला करके रखा गया है। स्पेडेक्स को लेकर के एक न्यूज है। स्पेडेक्स जो है वो इसरो चंद्रयान 4 की जो तैयारी कर रहा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये जो सक्सेसफुली भारत ने लॉन्च किया। आप स्पेडेक्स को लेकर के एक डिटेल्स नोट्स जरूर ही बना लीजिएगा। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 1-2 दिन में जो वीडियो आ रहा है उसमें मैं स्पेडेक्स के एक नोट्स को आपके साथ शेयर करूँ। फिलहाल ये तो दिमाग में रखिएगा कि चंद्रयान 4 को लेकर के इसरो की तैयारियां चल रही है। ये साल इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसमें स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया और ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ जो कि आगे के रास्ते को और आसान बनाएगी। तो स्पेडेक्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट्स जरूर ही तैयार कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले 1-2 दिन में इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करूं। फिलहाल हम लोग देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज को। एक न्यूज है जो इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत कंसर्न्स न्यूज है।
एक्सेसिव नाइट्रेट्स पाया गया है ग्राउंड वाटर में। देखिए 440 जिले ऐसे हैं, यानी कि मोर देन 50%, जिसमें आपको रिपोर्ट में बताया गया है कि अबाउट 56% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स फेस द प्रॉब्लम लार्जली ड्यू टू सब्सिडाइज्ड। आपको ये जो सिंथेटिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का जो यूज किया जा रहा है, इसके कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल जो है, इसमें बड़ी मात्रा में नाइट्रेट्स देखने को मिली है। लगभग 440 जिले हैं, ये 2023 में जो सर्वे हुआ था उस हिसाब से। और इसमें आपको इंक्रीज्ड देखने को मिला है 359 और जिले को कंपेयर किया जाए 2017 की तुलना में। तो अभी जो डाटा है, वर्तमान का डाटा, ये सजेस्ट कर रहा है कि लगभग 56% इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है जहां पे नाइट्रेट्स की अधिकता पाई गई है। ये अधिकता का पैमाना क्या है? तो 45 mg पर लीटर से अधिक अगर है, ये भी याद रखिएगा, 45 mg पर लीटर से अधिक अगर है तो वो अधिकता में गिनी जाती है। आपको ये कई ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहां इसकी जो उपलब्धता है वो 49%, 48% या फिर इससे भी अधिक देखने को मिला है। तो ये एक्सेसिव बढ़ रहा है और ये बहुत कंसर्न की विषय है पानी को लेकर के। भूमिगत जल में अगर इस तरह से नाइट्रेट्स का प्रभाव होगा तो वो आपको ह्यूमन हेल्थ को डायरेक्टली प्रभावित करेगा। कोई भी जो पार्टिकल्स है, ये 30 पीबी से अधिक अगर है तो ये कंसिडर्ड किया जाता है अनसेफ है। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में, जहां 30 पीपीबी से अधिक का यूरेनियम जो है वो पाया गया है। तो ये एक कंसर्निंग विषय है। भूमिगत जल है, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए हम लोग को नाइट्रोजनियस जो भी सिंथेटिक उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स है, इनके उपयोग को लेकर के बहुत गंभीर रूप से सोचना होगा। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि कंसर्निंग विषय है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे न्यूज को। तो एक न्यूज ये है, आप अगर द हिंदू लेते हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। यूएन इन्वायरमेंटल समिट्स जो है 2024 का, क्या कमियां रही इसमें, इसको लेकर के है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा और प्रयास रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज को अब लगातार कवर किया जाए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स, इन सब की स्टडी के लिए जितनी चीज़ें चाहिए न्यूज़पेपर से लेकर के और शाम के होमवर्क बनाने तक के, हर एक चीज़ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।